आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में सावन मेले की तैयारी, 21-22 अगस्त को रिमझिम सावन मेला। महिलाओं के हुनर को मिलेगा मंच, गेम, संस्कृति और खरीदारी का तड़का। नशीली गोलियों का नेटवर्क बेनकाब, डुंडेरा में दबिश, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक चोरी से 5 वारदातों का हुआ खुलासा, चोरी का आरोपी हुआ गिरफ्तार, पूछताछ में खुला चोरी का राज। मोबाइल लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार, गला दबाकर मोबाइल छीना, राहगीर से मोबाइल झपटा। भिलाई के ट्रेजर आइलैंड मॉल में आज माहौल कुछ अलग था। यहां मनोरंजन के लिए पहुंचे लोगों को मिला साइबर ठगी से बचने का संदेश, नशे से दूर रहने की सीख और सड़क पर सुरक्षित चलने की समझाइश। दुर्ग पुलिस ने एक ही मंच से साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता तीनों मुद्दों को जन भागीदारी से जोड़ते हुए खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पुलिस की समझाइश सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों को मनोरंजन के साथ जरूरी संदेश भी दिया। साइबर क्राइम प्रभारी डॉक्टर संकल्प राय ने लोगों को साइबर ठगी के बदलते तरीके से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही बैंक खाते पर भारी पड़ सकती है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात कौशलेंद्र देव पटेल ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का एक अहम संदेश नशे के खिलाफ भी रहा। कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र से अजय कल्याणी ने नशे के दुष्प्रभाव और इससे बाहर निकलने की कोशिशों की जानकारी दी। युवाओं ने नशे से दूर रहकर अपने भविष्य और परिवार को सुरक्षित रखने की अपील की गई। वहीं इस दौरान बीएसपी की टीम, इंद्रधनुष समूह और ग्रेसी म्यूजिक अकादमी की प्रस्तुतियों ने खासा असर छोड़ा। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए साइबर ठगी और नशे के नुकसान को इस तरह पेश किया कि संदेश सीधे लोगों तक पहुंचा। भिलाई दुर्ग में अब सड़क पर दौड़ने वाला हर ऑटो सिर्फ सवारी ढोने वाला वाहन नहीं रहेगा, बल्कि उसकी अपनी एक डिजिटल पहचान होगी। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में दुर्ग पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा में क्यूआर लगाने की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है। खास बात यह है कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही पुलिस के पास वाहन और चालक से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। आपको बता दें कि दुर्ग जिला इस व्यवस्था को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का तीसरा जिला बनेगा। पुलिस ने अगले 1 सप्ताह में जिले के सभी ऑटो और ई रिक्शा का 100% रजिस्ट्रेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उप महानिरीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में इस अभियान की शुरुआत की। इस क्यूआर कोड के जरिए ऑटो और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगी। किसी घटना, अपराध या आपात स्थिति में पुलिस को वाहन और चालक की पहचान करने में तेजी मिलेगी। वहीं इस संबंध में पुलिस का कहना है कि इस पहल का मकसद केवल ऑटो का रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, बल्कि ऑटो में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। खासकर किसी महिला यात्री, बच्चे या बुजुर्ग से जुड़ी घटना होने पर वाहन की पहचान पुलिस के लिए ज्यादा आसान हो सकेगी। दुर्ग में नशीली गोलियों के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। डुंडेरा में चल रहे नशे के इस कारोबार का खुलासा उस वक्त हुआ जब उतई पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग प्रतिबंधित नशीली गोलियों की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही उतई पुलिस ने और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी और संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में और तलाशी में केवेंद्र पटेल उर्फ छोटा और एक अपचारी बालक के कब्जे से नशीली टैबलेट बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इन गोलियों की सप्लाई मरोदा निवासी इब्राहिम अली खान
घनश्याम गुप्ता, देवेंद्र निर्मलकर और जीतू नायक से की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ियां जोड़ते हुए संबंधित आरोपियों तक पहुंच बनाई और एक एक कर सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की है। अब जांच इस बात की भी की जा रही है कि नशीली गोलियों का यह नेटवर्क आखिर कहां तक फैला हुआ है और इसके पीछे सप्लाई की पूरी चेन में और कौन-कौन शामिल है। भिलाई में राहगीर को निशाना बनाकर मोबाइल झपटने वाले आरोपी की चालाकी उस वक्त धरी रह गई जब लूटा हुआ मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाशते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र के चंद्रा मौर्य तिराहे का है। दरअसल कैंप एक निवासी सिद्धार्थ खोबरागड़े खाना खाने के बाद रात में टहलने निकले थे, तभी एक युवक उनके पास आया और गला दबाने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ ने विरोध किया तो आरोपी ने जबरन उनके हाथ से मोबाइल छीना और मौके से फरार हो गया। शिकायत मिलते ही सुपेला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि बीएम शाह अस्पताल के पास रामनगर मार्केट में एक संदिग्ध युवक मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अर्जुन नेताम बताया और राहगीर से मोबाइल छीनने की बात कबूल कर ली। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग में इस बार सावन सिर्फ झूलों और हरियाली का नहीं बल्कि महिलाओं के हुनर, हुनरमंदी और आत्मनिर्भरता का रंग भी बिखेरेगा। नगरपालिका निगम दुर्ग 21 और 22 अगस्त को विवेकानंद भवन सभागार में रिमझिम सावन मेले का आयोजन करने जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन को लेकर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले में महिलाओं के लिए मनोरंजक गेम्स, सांस्कृतिक गतिविधियां और कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे। खास बात यह है कि यहां महिलाओं के हाथों से तैयार उत्पादों को बाजार भी मिलेगा। अलग अलग उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए कुल 30 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें से 20 स्टॉल आम नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनका शुल्क 1000 रुपए रखा गया है। वहीं 10 स्टॉल सहायता समूहों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिनका शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी स्टॉल शुल्क जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान सांस्कृतिक विभाग प्रभारी हर्षिका संभव जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रभारी शशि द्वारिका साहू, MIC सदस्य लीना दिनेश देवांगन, पार्षद रंजीता पाटिल, लोकेश्वर ठाकुर, सावित्री दमाहे, सुरुचि उमरे, सरिता चंद्राकर और जल कार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर मौजूद रहे। महापौर अलका बागमार और आयुक्त मोहेंद्र साहू ने भी तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है। आपको बता दें कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सांस्कृतिक विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भिलाई के इंजीनियरिंग पार्क हथखोज में शेड का ताला तोड़कर करीब 350 मीटर बिजली वायर चोरी करने के मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलग अलग रंगों में काटे गए बिजली वायर के कई टुकड़े और वायर काटने में इस्तेमाल किया गया थर्माकोल कटर बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामला इंजीनियरिंग पार्क हथखोज स्थित छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के शेड का है। यहां F1 से F21 तक शेड बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए शिफ्टवार गार्ड तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि शेड के अंदर विद्युत कनेक्शन के लिए बिजली वायर बिछाया गया था। प्रार्थी प्रकाश कुमार मरकाम, सहायक अभियंता दुर्ग संभाग ने
थाना पुरानी भिलाई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात आरोपी ने शेड का ताला तोड़कर करीब 350 मीटर बिजली वायर चोरी कर ली है। और इसी के साथ मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान कुलदीप कौशिक के रूप में की और उसकी तलाश शुरू की। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। दुर्ग जिले के ग्राम रौंदा में एक घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि पूछताछ आगे बढ़ी तो एक चोरी की जांच में 5 वारदातों का राज खुल गया। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप और टुल्लू पंप समेत चोरी का सामान बरामद किया गया। ग्राम रौंदा निवासी शाहजहां बेगम घर में ताला लगाकर पिपरिया गई थी। आपको बता दें अगले दिन जब वह वापस लौटी तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। मामले की रिपोर्ट थाना धमधा में दर्ज होने के बाद पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान करण दास मानिकपुरी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ में आरोपी ने इस चोरी के साथ साथ रौंदा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुई अन्य चोरी की वारदातों में भी शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वर्ष 2025 में ग्राम रौंदा की पूर्व माध्यमिक शाला का ताला तोड़कर लैपटॉप, चार्जर और माउस चोरी किया था। इसके अलावा संत राम देवांगन का टुल्लू पंप भी चोरी करने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक चोरी का सामान आरोपी के घर में खड़ी मोटरसाइकिल के टूल बॉक्स से बरामद किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर चोरी की अन्य वारदातों और बरामद संपत्ति की संबंध में जांच आगे बढ़ा रही है। धमधा नाका रोड पर रात 3 बजे एक युवक अपने मामा के घर से स्टेशन जा रहा था। रास्ते में हनुमान मंदिर के पास 2 लोगों ने लिफ्ट मांगी। भरोसा करके उसने बाइक रोकी और यहीं से शुरू हुआ खौफनाक मंजर। दोनों ने पहले अश्लील गालियां दी, फिर जान से मारने की धमकी दी। मना करने पर धारदार हथियार निकालकर पेट और पीठ पर वार कर दिया। लहूलुहान युवक को पहले दुर्ग जिला अस्पताल फिर रायपुर मेकाहार भेजा गया। मामले में थाना मोहननगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सूर्य प्रकाश निर्मलकर उर्फ सोनू को धर दबोचा। आपको बता दें कि उससे हमले में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद हुआ। दूसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि प्रकरण में एक अपचारी बालक भी शामिल पाया गया है, जिसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर आरोपियों ने युवक को क्यों निशाना बनाया और इस हमले के पीछे असली वजह क्या थी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।